अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान और आप देख रहे हैं LA TV। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज बूस्ते पागे के बारे में सवाल करेंगे कि क्या इमिग्रेशन में बूस्ता पागा लास्ट जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। और दूसरी बात कि एक दोस्त को बूस्ते पागे बनवाने भी पड़े हैं, वो भी हम जो है इसी वीडियो में डिटेल के साथ मैं आप लोगों को ये पैगाम दूंगा। आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि क्यों उसको ज़रूरत पड़ी। हालांकि इमिग्रेशन में शुरू में जब जब भी ये इमिग्रेशन ओपन हुई है, आपको भी पता है कि इमिग्रेशन में बूस्ते पागे की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इमिग्रेशन के जब पेपर हम लेते हैं तो इस पे हमें ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पेपर होते हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की। उसके बाद जो हमारा सबूत है वो, और उसके बाद जब हम परफातुरा से अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हमें किट मिल जाती है, हम पोस्टे में पे करते हैं। पोस्टे में पे करने के बाद हमें जब अपॉइंटमेंट कस्तूरा की मिलती है तो वहाँ पर वो किट ही वो लेते हैं और फिंगर लेकर हमें जो है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देते हैं सजोर की, या फिर हमें मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो अब उस दोस्त को जबकि मैंने सॉरी कि इसी एक दो वीडियो पहले मैंने एक बनाई थी, तो मैंने किसी ने सवाल किया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बूस्ते पागे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्यों पड़ रही है ये भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा, ये एक दोस्त का सवाल था, उन्होंने कहा था कि एक घर की दो लो जो थी वो बन सकती हैं या नहीं। तो सिंपल सा जवाब है कि भाई नहीं बन सकती। कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ चल रही होती है क्योंकि वो अभी नए हैं और इमिग्रेशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं इटली में, तो उनके जहन में यही चीज़ चल रही होती है कि एक घर में अगर रेजेंसी की जगह यानी कि मौजूद है, दूसरा रेजेंसा बन सकता है। यानी कि चार बंदों की जगह है और दो बंदों के दो जो दोस्त हैं उनके रेजेंसे बने हुए हैं और दो के नहीं बने हुए, और उसकी लो जो अलहदा बन जाए और मेरी अलहदा बन जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लो जो होती है एक घर की एक ही बनती है। वो बेसिकली इसलिए बनती है कि आप लोगों को उसके ऊपर लिखा होता है कि इस घर में कितनी जगह है, कितने लोग रह सकते हैं। ठीक है, उसकी वो लो जो होती है, और वो एक ही नाम से बनती है जिस नाम से कॉन्ट्रैक्ट है उस घर का, तो उसी नाम से वो लो जो बनेगी। और उसके बाद जो स्तातो फैमिलिया है वो बनेगी। जितने भी लोग वहाँ पर उस घर में रहते होंगे उस सब घर वालों की एक स्तातो फैमिलिया बनेगी, और सब के नाम उनके ऊपर जो है वो लिस्ट एक बनेगी। तो उसके ऊपर वो मेंशन किए होंगे जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उस घर में। और ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत है तो आपको अलग से चाहिए, दूसरे को ज़रूरत है दूसरे को अलग से चाहिए। एक ही जो स्तातो फैमिली है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दूसरा भी निकलवा कर वही इस्तेमाल कर सकता है। अगर कापी ज़रूरत पड़ती है तो वो कापी कहीं भी आप एक ही लोजो की आप चला सकते हैं, क्योंकि आपका भी नाम होगा। हाँ, अगर आपको मांग लेते हैं सर्टिफिकातो रेजिडेंसा, तो वो आप तूती दुए जब उनको कहेंगे सर्टिफिकातो रेजिडेंसा और स्तातो फैमिलिया कर दें, तो वो आपका नाम फर्स्ट में ले आएंगे सर्टिफिकातों के ऊपर, और दूसरों का स्तातो फैमिलिया दूसरी तरफ बना कर दे देंगे, एक ही पेपर के ऊपर दोनों चीज़ें। तो आप क्योंकि मार्का बोलो जो 16 यूरो की लगती है, वो तो सर्टिफिकातो निकलवाएंगे तब भी लगेगी, स्तातो फैमिलिया निकलवाएंगे तब भी लगेगी। तो आपको चाहिए कि आप दोनों चीज़ें बनवाया करें जब भी आपको ज़रूरत पड़े एक चीज़ की। क्योंकि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि हम कस्तूरा जाते हैं तो वो लिखा सर्टिफिकातो रेजिडेंसा होता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो स्तातो फैमिलिया भी मांग लेते हैं। लेकिन अगर हम दोनों चीज़ें बनवा कर ले जाएंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये आपका सवाल का जवाब था जो काफ़ी लोग जो है हो सकता है समझ रहे हों, इसलिए वीडियो में मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं जी बूस्ता पागा क्यों ज़रूरी हुआ, जबकि मैंने आप लोगों को कहा था और हकीकतन था भी ऐसा ही कि बूस्ता पागा इमिग्रेशन में कभी ज़रूरी नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि इमिग्रेशन की किट परफातुरा जब फ़िलअप करके दे देता है तो कस्तूरा जो
उस फाइल को देखता है, उसके बाद उसे कोई डॉक्यूमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कस्तूरे का हुक्म होता है, आर्डर होता है। जैसे हम मान लें कि भाई वो ऊपर है और कस्तूरा नीचे है। अच्छा, अब क्यों ज़रूरत पड़ी? जैसा कि मैंने शेयर किया था पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ, एक दोस्त ने अपनी अज़ील कैंसिल नहीं करवाई थी, परफातूरा से अज़ील कैंसिल नहीं करवाई थी, और अभी भी कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमने कब कैंसिल करवानी है। तो इस वीडियो को गौर से सुन लें। परफातूरा में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप जाएंगे तो उनसे जब आपको किट मिल जाएगी तो तब आप उनसे कहेंगे कि मेरी अज़ील भी चल रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आप लोगों से पूछते नहीं हैं, और कुछ दोस्तों से जब वो पूछ लेते हैं, कार्ड तो सामने होता है, पूछ लेते हैं तो वो लोग कैंसिल करवा देते हैं। जब नहीं पूछते तो इनको इतनी खुशी होती है कि वो किट लेते हैं और भागते हुए आ जाते हैं कि जी हमें किट मिल गई। लेकिन आगे जो परेशानियां आने वाली हैं वो ये है कि आपको अपॉइंटमेंट और लेनी पड़ेगी। अब उस दोस्त ने परफातूरा से कैंसिल नहीं करवाई थी, जबकि अब कस्तूरा जब वो गया तो उन्होंने कहा कि भई आपकी अज़ील चल रही है। कुछ कस्तूरे जो थे ऐसे दोस्तों के साथ हुआ, वो खुद ही कैंसिल करवा लेते थे। कुछ जो हैं वो कहते हैं जी आप खुद से कैंसिल करवा कर फिर अपॉइंटमेंट लें और फिर आएँ। उस दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने परफातूरा में अज़ील कैंसिल नहीं करवाई, कस्तूरा गया, उसने उनसे रिक्वायरमेंट में ये कहा कि भई ये कैंसिल करवा कर लाएँ, कैंसिल करवा कर फिर दोबारा आएँ। अब उससे एक और गलती हो गई। जब आपके साथ ऐसा हो किसी भी ऑफ़िस में, ये ज़रूरी नहीं है कस्तूरे में, परफातूरा में, कहीं भी अगर आपके पास साथ ऐसा होता है तो आप उनसे ही कहें कि हमें अपॉइंटमेंट निकाल दें जल्दी की। यानी कि कस्तूरे में अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, ऑफ़िस में भी होता रहा है। और कस्तूरे में जब मैं सजोर जमा करवाता था, जब मैं 2-2 साल की लेता था, तो तब वो कोई पेपर कम हो गया तो वो कहते थे दूसरी अपॉइंटमेंट लेकर आओ, तो वो 2 माह 3 माह की अपॉइंटमेंट दे देते थे। लेकिन मैंने उनसे सिंपल ये कहता था कि भाई मेरा काम है 1 दिन का, आप 1 हफ़्ते की अपॉइंटमेंट पीछे लिख दें मुझे, मैं जब भी आऊँगा आपको दिखा दूँगा, आपको मेरा रिकॉर्ड का पता होगा कि भाई इसका ये मसला था, मैं आपको पेपर दूँगा, मेरे फिंगर ले लेना। थोड़ा सा तरला मिन्त कर लें तो वो आपकी अच्छा बंदा है तो वो आपकी मान लेगा, वो मानते हैं। मैंने कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसे ही करता था, अपॉइंटमेंट पीछे उनसे कहता था लिखवा दे, वो लिख देते थे। जब भी मेरे पास पेपर पूरे हो जाते थे मैं उनको दिखाता था, वो देखकर समझ जाते थे कि हाँ इसका ये मसला है, तो वो पेपर लेकर मेरे फिंगर कर लेते थे। ऐसा ही आप लोगों को भी जब भी कभी आप करें तो ऐसा ही होना चाहिए। आप जनाब जब वो उसको कहा कि कैंसिल करवा कर आए, अब कैंसिल करवाने के बाद जब वो गया, उसने वकील से बात की, वकील ने कैंसिल की, क्योंकि परफातूरा से आपने कैंसिल नहीं करवाई थी। जब वकील ने कैंसिल करवा कर उसको एक पेपर दिया, अब वो दोबारा जब कस्तूरे गया तो उसने कहा भाई आपके जो बूझते पा गए हैं लास्ट, वो भी आपने लेकर आने हैं। यहाँ पर आकर हम डाउट में पड़ जाते हैं कि भाई हो सकता है उसको इस वजह से मांगे गए हों, ताकि क्योंकि 1-2 माह गुजर चुके थे और अब अपॉइंटमेंट भी उसको फिर 2 माह लेट मिली। ठीक है, इतना एक छोटी सी गलती की वजह से इतना उसको खजल खुआरी करनी पड़ी। उसको टाइम मिला अपॉइंटमेंट के लिए आगे, फिर टैक्स जो है वो अलहदा से आपको आएगा। तो इसलिए आपने जब कस्तूरे जाना है वहाँ से कैंसिल करवानी है, उससे पहले नहीं करवानी, क्योंकि उससे पहले अगर करवा लेंगे तो अगर इसमें मसला बन जाता है तो वो दोबारा से फिर वो आपकी अज़ील जो है वो लम्बा चक्कर चलेगा। इसलिए कस्तूरा जाना है वहाँ से कैंसिल करवानी है, और किट जमा करवा लें। करवाने के बाद या करवाने से पहले उसको कैंसिल करवा के वो पेपर पास रखें। जब आप फिंगर के लिए जाएं तब आपके पास वो पेपर हो, ताकि उनको आप दिखा सकें, आपको न्यू अपॉइंटमेंट ना दी जाए। तो ये एक बेसिकली देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों को जो जिस दोस्त के साथ ऐसा हुआ वो तो परेशान था, खैर उसका हल निकल आया है। उसका हल यही है कि दूसरी अपॉइंटमेंट 2 माह बाद की मिल गई। ये नहीं होता कि आपको कोई काम आपका रह जाएगा या कोई काम नहीं होगा। ये होता है कि आपको भाई चक्कर पड़ते हैं और जो है अपॉइंटमेंट लंबी दे देते हैं। आपको ये सारी चीज़ों का पता है, इसलिए आप शुरू में सोच के चलें। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।